प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे विश्वास के जीवन में अक्सर समस्याएं तो आती हैं, कहाँ से आती हैं? यदि आप विश्वास में होते हुए भी समस्याओं से गुजर रहे हैं तो बहुत अधिक आशीषित व्यक्ति हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? आइए हम वचन सुने और अंत में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। जय मसीह की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद में कहा है, संसार में तुझे क्लेश होंगे। अर्थात हम इस पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे, समस्या और क्लेश और मुसीबतों से होकर के हम गुजरते रहेंगे। हम विश्वास में आए और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें क्लेश नहीं होंगे, हमें समस्याओं से होकर गुजरनी नहीं होगी, परंतु हम सबको इन सारी समस्याओं के रास्ते से हमको गुजरना पड़ेगा। भजन संहिता 34 उसका 19 पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, हालेलुया। फिर भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में एक आशा है। रोमियों के पत्र 5 अध्याय उसका 3 पद में हम पढ़ते हैं, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। हालेलुया। जब तक हम विश्वास में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाते हैं, हम बड़ी बड़ी आशीषों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, और इसीलिए हम लोगों को खरा निकलने की अति आवश्यकता है। परमेश्वर हमको चाहता है कि हम सिद्धता को प्राप्त करें, और जब तक हमारे जीवन में सिद्धता नहीं आएंगी, हम उन बड़ी आशीषों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, संसार में तुझे क्लेश तो होंगे, लेकिन धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब हम समस्याएं झेलेंगे ही नहीं, तो हम समस्याओं का अनुभव कैसे करेंगे और कैसे हम जीतेंगे? याद रखिए, ये सारी समस्याएं हमारे लिए गिरने का कारण नहीं है, लेकिन उठाने का कारण है। 2 कोरिन्थी 4 का 17 में लिखा हुआ है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। मैं आरंभ के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, मैं अक्सर यह सोचता था, क्यों प्रभु मेरे जीवन में समस्याओं को आने देता है? क्यों प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया? इससे तो अच्छा है कि मैं संसार में था। लेकिन जब मैं प्रभु में बढ़ता चला गया, विश्वास में परिपक्व होता चला गया, मैं इस बात को जाना कि समस्या हमारे जीवन में हमको उठाने के लिए आती हैं, हमें सिद्ध करने के लिए आती हैं, हमें परमेश्वर के निकटता में लाने के लिए आती हैं। हालेलुया। और इसीलिए उस वचन को हमको याद रखने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप एक नई सृष्टि हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहला पतरस 3 का 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती और प्रार्थना की ओर खुले रहते हैं। जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, मैं मानता हूं और जानता भी हूं, और प्रत्येक लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन में सब समस्याएं आती हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान के लिए परमेश्वर की ओर हमारी आंखों को उठाना बहुत जरूरी है, और हमारी हर एक समस्याओं पर परमेश्वर का नजर रहता है। और इसलिए फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों के लिए
परमेश्वर के सम्मुख विनती और प्रार्थना के द्वारा उपस्थित किए जाएं। आपकी समस्या परमेश्वर के निकटता में प्रार्थना के द्वारा पहुंचेंगी और आपकी प्रार्थना को सुनकर के परमेश्वर समाधान करेगा। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है कि धर्मी के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से छुटकारा देता है। आपकी समस्या और समाधान स्वर्ग से आती है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके पास जो समस्या है ना, वो समस्या आपका उद्धार के लिए, आपकी सिद्धता के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी धीरज धरने के द्वारा खरा निकलने का एक कारण होता है। यदि आपके जीवन में समस्या नहीं आएंगी, आपके जीवन में आशीषें भी नहीं आएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप समस्याओं से होकर के अब गुजरें और उसके बाद आपको एक बड़ी जीत प्रभु यीशु मसीह दिलाए। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग पिता इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर प्रभु, और इस वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर प्रभु इनकी सारी समस्याओं का समाधान करना। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, कितने लोग रोगी हैं, कितने लोग परमेश्वर प्रभु नौकरी की तलाश में हैं और तलाश करते करते प्रभु थक चुके हैं। पिता परमेश्वर, आज प्रभु वह समय है कि इस प्रार्थना को सुनने के बाद पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको आशीष मिले। प्रभु इस समस्याओं को झेलने के लिए और कठिनाइयों से होकर के गुजरने के लिए प्रभु इनको ताकत दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे दास होने के नाते पिता, इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु इन्हें पिता आशीष दीजिए। परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर तुझ में बढ़ते चले जाएं। जो कुछ भी समस्या है परमेश्वर प्रभु तू जानता है प्रभु, स्वर्ग से पिता परमेश्वर इनकी समस्याओं का समाधान करता। हालेलुया। हे महान परमेश्वर पिता, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद मिले परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं तेरे पुत्र यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वचन से आशीष मिली होगी। आप हमें प्रार्थना निवेदन कमेंट में भेज सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।